हेलो दोस्तों। पीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी के काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि ऑल सब्जेक्ट्स का जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, क्योंकि पिछली भर्ती में काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पे 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ 88 तक आपका कट ऑफ गया है। तो सारे सब्जेक्टों की डिटेल से बात करूंगा। इजी सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट्स में होगा, इसके अलावा डोमिसाइल का भी इस भर्ती पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, कॉमन पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक से आपका पेपर आएगा। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो विज्ञापन है वो आपका कब तक आ सकता है। देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी हिंदी की। पीजीटी हिंदी का पूरा डेटा आपको समझा रहा हूँ कि कितना सेफ स्कोर था, क्या अब आगे रह सकता है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ बता रहा हूँ एक एक सब्जेक्ट का। देखिए, पीजीटी हिंदी, अगर मैं टीआरई 3 की बात कर लूँ, आपका टीआरई 3 की अगर मैं बात कर लूँ, तो लगभग लगभग 88 मार्क्स जिसके यूआर कैटेगरी में थे, मतलब अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसमें लगभग लगभग जो है आपका 88 मार्क्स पे जो है वो सिलेक्शन हुआ था। लेकिन यही जो आपका कट ऑफ है, आपका यही जो कट ऑफ है वो एस सी एस टी में जाते जाते आपका लगभग लगभग जो है 43, 45 और 50 इतना कम हो गया था। एस सी एस टी में जाते जाते आपका कट ऑफ, ठीक है, जैसे ई डब्ल्यू एस का 84 चला गया था, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज़्यादा गया है हिंदी का कट ऑफ। तो उसी हिसाब से अब आपको टी आर ई 4.0 जो है, मान लो कि इसमें 88 गया, कुछ बच्चे एस्टेट के और भी आ गए हैं, तो अब आपको लगभग, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं एक टारगेट आपको बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि सर वैकेंसी आई नहीं, एग्जाम हुआ नहीं, आप कट ऑफ बता रहे हो। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं सेफ स्कोर की आप कितना एक आइडिया लेकर के चलें कि आप डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो आपको आंकड़ा लेके ही चलना पड़ेगा 90 का, कि मेरे को कैसे भी करके 90 अंक लेकर के आने हैं हिंदी वाले बच्चे, तब जा करके जो है आप लोग सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। सर अब ये 90 अंक आएंगे कैसे? तो वही मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई, आपको पता है कि 40+80 मेन आपका ये है। बासा एयर था तो चलो क्वालिफाइंग है, तो ये 120 मार्क्स है ना, इनमें से आपको जो है लगभग 90 लेके आने हैं। अब इसके लिए आपका जो है, जैसे आपका चाहे से ग्रामर वाला पोर्शन है या जो आपका साहित्य वाला पोर्शन है, वो आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। और वो हम स्ट्रोंग जो है, भाई जैसे ये कॉमन पेपर है, इसमें आराम से तुम 40 में से 30 सही कर सकते हो, 40 में से 30 सही कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, साहित्य वगैरह का ये सारा पार्ट हम करवा रहे हैं, पीजीटी के लिए सारा करवा रहे हैं। 3500 से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे हैं, तो पीजीटी का कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, 7424939386 पे। तो उसको जो है यहाँ से साहित्य का पार्ट उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साहित्य प्लस ग्रामर सब कुछ आपको यहाँ से कवर करवा देंगे। और 30 मार्क्स के लिए जो है, ये सबके लिए एक बार ये बता दूं, फिर अगले सब्जेक्ट पे आऊँगा मैं। ये कॉमन पेपर सबके लिए है, ठीक है। जो आपका 40 मार्क्स का कॉमन पेपर आएगा ना, तो अब आपको पता है कि भाई इस 40 मार्क्स में जो है आपको जैसे आपको मैथ भी पढ़नी होगी, ठीक है। 8% मैथ के आएंगे, 8% आपके साइंस के आएंगे, ठीक है। 8% आपके लगभग करंट अफेयर रहता है, ठीक है। 8% आपकी ज्योग्राफी के रहते हैं, और 8% में जो आपका है आईएनएम है, या आपका और स्टैटिक जीके है, वो आपका रहेगा। तो ये 40% में अगर आप 40 में से 30 के आसपास सही करना चाहते हैं, तो टारगेट बैच हमारी ग्रुप में सारी तैयारी चलती है, ठीक है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, ठीक है। सब कुछ हम आपको यहाँ से करवाएंगे। अब अगला जो आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपका हिंदी का काम हो गया। इसके बाद भी मैं अगले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे जो अपन सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आपका ले लेते हैं कौन सा। तो दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट लेते हैं अपन, आपका साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट की अपन बात कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है उसमें कितना क्या कट ऑफ गया था। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ साइकोलॉजी का, तो मेरे हिसाब से सबसे आसान सिलेक्शन था साइकोलॉजी में। सबसे अगर आसान सिलेक्शन था, सबसे आसान सिलेक्शन जो है वो आपका है साइकोलॉजी, ठीक है। सर सबसे आसान कैसे बता रहे हो, क्योंकि बहुत कम मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अगर यूआर कैटेगरी का कोई बच्चा है ना, यूआर कैटेगरी का कोई बच्चा इस बार जो है, आप तो 60-65 का टारगेट रखो। हालांकि टारगेट थोड़ा सा जो है वो आपको बड़ा रखना पड़ेगा। 60-65 का आप टारगेट रखेंगे ना, 60 से 65 का जो है आप लोग अगर टारगेट रखेंगे, तो डेफिनेटली जो है वो सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं यूआर कैटेगरी। बाकी में तो जैसे पिछली बार ईडब्ल्यूएस महिला का जो है वो लगभग 44 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना पड़ेगा क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक तो 11th और 12th की तो एनसीईआरटी एससीईआरटी आप करोगे ही, पर ये तो आपको करना ही करना है, प्लस यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन हैं
वो भी करने पड़ेंगे। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन अभी जो आपका एस्टेट का पेपर लगा उसमें इस लेवल के प्रश्न पूछ, तो आपको भी वही 120 मार्क्स की जो तैयारी कर रहे हो ना, हालांकि हमारे बच्चे साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन मैंने दिए थे पिछली बार भी, तो पीजीटी का कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है जिसमें हम आपको 11 12 के एनसीईआरटी यूजीसी नेट के क्वेश्चन सब कुछ करवा रहे हैं, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो जिसको साइकोलॉजी से तैयारी करनी है वो आराम से जो है इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो आपके सब्जेक्ट है, अपन जो है आप आगे के कुछ सब्जेक्ट लेते हैं। मैं आगे मैं ले रहा हूँ आपका, आगे जो अगला जो आपका सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको हिंदी का बता दिया है, साइकोलॉजी का बता दिया है, थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक साथ बात करूंगा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो है वो अपन एक साथ आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है ना, फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री। देखिए आपका एक तरफ लेते हैं अपन फिजिक्स, ठीक है, एक अपन लेते हैं यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, ठीक है, एक आपका ले लेते हैं जूलॉजी और एक आपका ले लेते हैं अपन बॉटनी। ठीक है, देखो यहाँ पर लगभग लगभग जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने देखा होगा पिछली बार यूआर कैटेगरी का लगभग लगभग 40 मार्क्स पर सिलेक्शन, मतलब इन सब्जेक्टों में आपका ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, चाहो तो आप इसके साथ इंग्लिश को भी ऐड कर सकते हो, इंग्लिश का भी बहुत कम कट ऑफ जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार जैसे एस्टेट हो गया तो थोड़े नए बच्चे आए हैं यहाँ पर, जो है हर जगह आपके नए बच्चे आए हैं एस्टेट के कारण से। आपको क्या करना है, सुन लीजिए, टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेकर के चलो। ठीक है भाई, 60 का टारगेट तो आप लेकर के ही चलो, अगर आप यहाँ पर हो तो लगभग कि मैं 60 65 65 70 तक का टारगेट लेकर के चलूँ। डेफिनेटली अगर इतना टारगेट लेके चलोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये डोमिसाइल के कारण से है ना, आपका जो डोमिसाइल लगा है इसके कारण से देखना, जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं, रिजर्व कैटेगरी बोले तो ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, यहाँ पर कट ऑफ जाते जाते बहुत आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब 55 60 में भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कहा ना, आप तो बस एक एक चैप्टर के, यार हम लोग जो है वो एक एक चैप्टर के 100 100 एमसीक्यूज आपको करवा रहे हैं, एक चैप्टर के 11वीं 12वीं के। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्लस यूजीसी नेट के क्वेश्चन हम करवा देंगे आपको। तो यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा क्या तुम्हारा? कोई पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हो, बहुत सिलेक्शन हमने दिए हैं, तो भाई जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, लेकिन ये देखो सब्जेक्ट की मान लो आप स्ट्रॉन्ग तैयारी कर रहे हो और जीके जीएस को आप वीक छोड़ रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं निकलेगा। जीके जीएस को जो है 28 30 तक आपको ले जाना पड़ेगा, और मैं आपको कह रहा हूँ डेफिनेटली इसमें आप जो है ना अपना जीके जीएस है उसको आप 28 30 तक आराम से पहुंचा सकते हो उसके द्वारा। ठीक है ना, आराम से पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एक थोड़ा सा आपका, जैसे मैथ का कट ऑफ भी ऑन एन एवरेज अच्छा कट ऑफ था आपका। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ, एक तो आपका पॉलिटी की, एक आपका ज्योग्राफी, एक आपका हिस्ट्री। ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए देखिए पिछली बार सीटें अच्छी खासी थी, तो पॉलिटी में जो है ऑन एन एवरेज नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ। ज्योग्राफी में भी एवरेज था, लेकिन हिस्ट्री का थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई चला गया था पिछली बार। ठीक है, लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपको पता है कि भाई जब एस्टेट, आपके एस्टेट का पेपर हो चुका है तो बच्चे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके बढ़ने हैं। अब आपको टीआरई 3 से, जो भी आपका टीआरई 3 का कट ऑफ था उससे आपको अधिक लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी में भी जो है ना बच्चों को समय बहुत ज़्यादा मिल गया है, बच्चों को समय बहुत ज़्यादा मिल गया। अब आपको बस 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी एससीईआरटी एक एक चैप्टर सल्टा दो, एक एक चैप्टर जो है ना, हालांकि हम तो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं 100 100% हम करवा रहे हैं कि एक चैप्टर से यहाँ से बाहर तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। प्लस आप जो है वो नेट लेवल का पढ़ो, यूजीसी नेट लेवल का जो है ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, टीआरई 1 2 3 के आए हुए पर्सन आप देखो कि कैसे पर्सन जो है वो टीआरई 1 2 3 में पूछे हैं, यूपीएससी का पैटर्न क्या रह रहा है, जैसे अभी एडीओ का एग्जाम हुआ है में कितना पैटर्न चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और हमारे निर्देशन में, हालांकि हमारी तैयारी जो है ग्रुप में चलती है, कोई बच्चा अगर हमारे निर्देशन में तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बिजनेस स्टडी वाले हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका तो बिजनेस स्टडी है या अकाउंटेंसी है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, तो यहाँ पर भी जो है ऑन एन एवरेज कट ऑफ देखा गया है। ठीक है, एक एवरेज जो आपका कट ऑफ है वो पिछली भर्ती में रहा है। तो अब यहाँ से जैसे ऑल ओवर जो आप देख रहे हो यहाँ से सीधा सीधा फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, साथ में जो है, साथ में ये जो आपकी वैकेंसी है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि इस वैकेंसी में थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, उसकी भी मैं बातें आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था शुरू में कि विज्ञापन कब तक आ जाएगा इसका।
तो देखिए भाई, पीजीटी वाले बच्चों को कुछ कॉमन बातें मैं आपको बता देता हूँ। पीजीटी वाले बच्चे क्या करेंगे अब कि जीके जीएस जो है ना, जीके जीएस, इसमें तो आप टारगेट रखो कि मेरे 28, 29 और 30 सही हों। ठीक है। फिर आप मेहनत करो सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको कह दिया, एक तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एक एससीईआरटी आपको पढ़नी है, और यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। यहाँ से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। यहीं से पूरा पेपर जो है वो आपका यहीं से आने वाला है। और मैंने कहा है कॉमन पेपर यहाँ पहुँचा दूंगा, डेफिनेटली 40 में से 30 प्लस पे पहुँचा दूंगा आपको। ठीक है। तो जुड़ना है तो देख लीजिए, ये नंबर है मेरा, और व्हाट्सएप पर मैसेज आप मेरे को डाल देना। सेम सब्जेक्ट की भी हम तैयारी करवा रहे हैं। जिस बच्चे को पीजीटी में इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है, इस बार जो है सिलेक्शन लेना है, वो आराम से इस नंबर पे मैसेज कर ले। आगे की रणनीति हम आपको बता देंगे बहुत जल्दी। जो है आपका विज्ञापन जारी होगा, आप ज़्यादा ज़्यादा डिले नहीं करेगा भी, और तय समय पर ही जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा जैसे आपके सब कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, जैसे आपका जो है सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, आपका दर्शन शास्त्र है। जैसे समाज शास्त्र के लगभग 66 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। इसके अलावा आपका जो फिलोसफी है उसमें आपका 57 नंबर पे हो गया था। देखिए आप कितना कट ऑफ पिछली बार कम गया है, इसके आसपास इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहना है। तो इसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।